किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लहसुन की बुआई के 25 दिनों के बाद कुछ जरूरी काम के बारे में बात करेंगे। लहसुन की खेती में शुरुआत से लेकर अंत तक देखरेख करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर खाद डालना पड़ते हैं, खरपतवार को नियंत्रित करना पड़ता है। अगर कीट व रोगों का अटैक हो जाता है तो स्प्रे भी करना पड़ता है। जब लहसुन शुरुआती अवस्था में होता है तब उसको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर पौधे की शुरुआत में अच्छी ग्रोथ हो जाती है, तना मोटा बन जाता है, तो बाद में जाकर उस लहसुन का कंद ऑटोमेटिक बड़ा बनता है। तो वीडियो में आगे हम विस्तार से लहसुन की बुआई के 25 दिनों के आसपास कुछ ज़रूरी काम के बारे में बात करेंगे, जिन काम को करने से लहसुन की पैदावार में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, जब लहसुन 25 दिनों के आसपास का होता है तब खेत में कई प्रकार के खरपतवार उग आते हैं। जिन खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खरपतवार पौधे के हिस्से के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे हम जितने भी खाद व उर्वरक डालते हैं वह पूरी मात्रा में पौधे को नहीं मिल पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ कम रह जाती है। अगर लहसुन में खरपतवार को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो लहसुन में खरपतवार को कंट्रोल करें। चलिए अब बात करते हैं कि खरपतवार को कंट्रोल कैसे करें। तो आप हो सके तो खरपतवार को निराई गुड़ाई के माध्यम से ही कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो उससे खरपतवार तो 100% कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उससे लहसुन की फसल को भी एक झटका लगेगा, जिस झटके के कारण 5-6 दिनों तक लहसुन की ग्रोथ रुक जाएगी और लहसुन की पत्तियों में पीलापन आ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको लहसुन में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा हो रहा है और निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप 1 एकड़ के लिए 300 ml अडामा कंपनी की डेकिल खरपतवार नाशक का छिड़काव भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा जब लहसुन 25 से 30 दिनों के आसपास का हो जाता है तब उसको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उस समय पर कुछ खादों का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर खादों के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ के लिए 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे पौधा तेजी से भोजन बनाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे में हरापन ज़्यादा रहेगा और अगर किसी कारणवश पीलापन आ रहा होगा तो वह दूर हो जाएगा। इसलिए आप कोई अन्य खाद का प्रयोग करें या ना करें, पर यूरिया का प्रयोग अवश्य करें। और यूरिया के साथ आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम बायोवीटा दानेदार का प्रयोग भी जरूर करें। बायोवीटा एक प्रकार का जैविक प्रोडक्ट होता है जो समुद्र में पाई जाने वाली लाल और भूरे रंग की शैवालों से बनता है। बायोवीटा खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन्स, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो पौधे के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अगर इन खादों के प्रयोग करने के तरीके के बारे में बात करें तो आप बायोवीटा और यूरिया को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद खेत में छिड़काव कर दीजिए और फिर सिंचाई कर दीजिए। इस प्रकार से आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके लहसुन में किसी कीट या थ्रिप्स का अटैक दिखाई देता है तो आप तुरंत कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की बुआई के 25 अब दिनों के भाई यार आसपास वीडियो जोरदार में मुंडो बताए गए काम को कर लेते हैं तो आपका लहसुन बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।